हेलो सब कैसे हो। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में भारत का भूगर्भिक इतिहास, है ना। उसके बाद मतलब भारत का भूगर्भिक इतिहास में हमने जाना कि भारत को कैसे मैदान, है ना, और उसके पर्वत और उसकी नदियाँ मिली। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक, नोट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। और थोड़ा सा मैं एक डाउट पे हूँ मैं अपने ब्लाइंड्स बच्चों के लिए कि उनको मैं मैप कैसे क्लियर कराऊं, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को वो चीज़ समझ में आए, क्योंकि बिना मैप के थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को समझना। तो थोड़ा सा आप मुझे, द्रौपदी जैसे भी हो, है ना, अगर आप सुन पा रही हो मुझे, या कोई भी एक आध बच्चा जिसके पास मेरा नंबर है, प्लीज़ मेरे को एक बार कांटेक्ट करे या मैं कांटेक्ट करूँगी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी एक बार कि मैं ऐसा समझाना चाह रही हूँ। अगर वो चीज़ वैसा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी, क्योंकि बाकी बच्चे अपने जो है किसी पेरेंट्स से या अपने किसी भाई बहन के थ्रू उस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन हमारे जो ब्लाइंड्स बच्चे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, वैसे दिशा निर्देश के ज़रिए मैं उस चीज़ को क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मेरा जो ट्रिक मैंने, या ट्रिक बोल सकते हो, या फिर ऐसा एक चीज़ बनाया हुआ है, तो मैं कल आप लोगों को एक बार कांटेक्ट में करूँगी कि अगर ये चीज़ सही है तो मैं उसको करूँगी। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा उस चीज़ को क्लियर करना उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, है ना। तो कल मैं तुम लोग में से कोई एक को मैं कांटेक्ट करती हूँ, है ना, जिसका मेरे पास नंबर है। तो ठीक, फिलहाल हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, और उस बीच में मैं आप लोगों को स्टेट के नाम और कहाँ पर क्या है मैं ये चीज़ बताते जाऊँगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड होकर बैठिएगा, है ना। ज्योग्राफी बोर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, तो बहुत ही सुंदर लगता है कि अपने आसपास की चीज़ों में क्या और कैसे बना है। ठीक है, तो होप सो कि आप लोग सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का यूनिट जो है बेटा, आप लोग हेडिंग डाल लेना, उत्तरी पहाड़ियाँ। ठीक है, यूनिट 2। अच्छा, यूनिट 2 के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैंने लिखाया हुआ था, है ना। यूनिट 2 का नाम है भौतिक भौतिक प्रभाग। ठीक है, हेडिंग डाल लो आप लोग, और हर एक चीज का नोट्स अलग अलग बनाएंगे ना। एक रफ कॉपी में जैसे पहले करते थे कि एक रफ कॉपी में सारे चीजों को एक साथ भर देना है, वो चीज बिल्कुल नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पर्टिकुलर नोट होने चाहिए, ताकि आप उसको निकाल कर अच्छे से पढ़ सको। हालांकि पढ़ते तो नहीं है, फिर भी अपने सहूलियत के लिए अलग अलग कॉपी जरूर बनाना। ठीक है, तो यूनिट 2 के अंदर जो फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं आज हम लोग, उत्तरी पहाड़ियाँ। ठीक है, उत्तरीय पहाड़ियाँ, हेडिंग डाल लेना आप लोग सब लोग। ठीक, उत्तरी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो उत्तरी पहाड़ियाँ मीन्स क्या है, हम जो है वो पूरा हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो हिमालय है वो क्या सिर्फ भारत तक सीमित है क्या, नहीं, है ना, वो भारत के बाहर। ठीक है, भारत के बाहर मीन्स उत्तरी तरफ। ठीक है, जो कि तिब्बत भी आएगा उसमें उसमें भूटान भी आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम पूरा उस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमालय को पढ़ने के लिए उसको हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक, अब दो भागों में कैसे बांटेंगे, पहला भाग ये होगा उत्तर से दक्षिण। ठीक है, फर्स्ट भाग कौन सा होगा, लिखो अभी मत, मैं पहले समझा दे रही हूँ, और उसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड में ही लिखाऊंगी, और आप लोगों को उस चीज को बाकी लोग सुनकर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हिमालय को हम दो भागों या दो टाइप्स में पढ़ेंगे। पहला क्या रहेगा आप लोगों का, उत्तर से दक्षिण, फिर आएगा आपका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा हिमालय सिर्फ एक
इतना सा नहीं है जिसके बारे में हम पर्टिकुलर एक लाइन में पढ़कर खत्म कर ले, है ना। उसमें बहुत सारी चोटियां भी है, ठीक, दर्रे भी हैं, जैसे कि मैं लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाई होंगी, जो पुराने बच्चे अगर उनको याद रहा होगा कि मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को रटाया भी था क्लास में कि कहाँ पर कौन से स्टेट में दर्रा है ना। तो वही अभी हम फिर से डिटेल में पढ़ते हैं, नोट्स जरूर बनाओगे आप लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। हाँ, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम भारत का जो है हिमालय, है ना, हिमालय का विभाजन। हेडिंग डालिए आप लोग, हिमालय का विभाजन, ठीक। हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन डैश करके लिखिए। हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार पढ़ने के लिए, हिमालय का विस्तार पढ़ने के लिए, हिमालय का विस्तार पढ़ने के लिए, ठीक है, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। हिमालय का विस्तार पढ़ने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है। जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, ये उनकी है, क्योंकि उनका लॉस है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। एट अ टाइम जो पढ़कर लिख रहा है वही बेस्ट है, ठीक। बाद में कर लेंगे, फिर बाद कभी आता नहीं है, ठीक है। तो कहाँ तक लिखे, हिमालय का विस्तार पढ़ने के लिए उसे दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। तो पहला लिखिए आप, पहला क्या आएगा, उत्तर से दक्षिण, है ना, दक्षिण तक विस्तार, ठीक है। पहला क्या आएगा आपका, हिमालय का विस्तार पढ़ने के लिए फर्स्ट उसको विभाजित किया है उत्तर से दक्षिण, और दूसरा है आपका पूर्व से पश्चिम, ठीक। इस तरीके से दो भागों में उसे विभाजित किया गया है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण मीन्स क्या, कि कैसे हिमालय जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, कैसा। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जो हिमालय का जो निर्माण हो रहा है ना, वो निर्मित सतत चल रहा है। सतत मीन्स जो पहले ऊपर गया वलित बन रहा है ना। वलित मीन्स कैसे, एक परत ऊपर, फिर उसके नीचे परत, उसके नीचे परत, तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण, है ना। तो जो सबसे ऊपर है ना, उस फ्लोर को या उस परत को क्या बोलेंगे, महान हिमालय, ठीक है। क्या बोलेंगे, महान हिमालय। तो और उसके बाद अभी लिखना मत, मैं बता रही हूं, उसके बाद बीच वाले को क्या बोलेंगे, लघु हिमालय, ठीक है। और तीसरे वाले को क्या कहेंगे, बाह्य हिमालय, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण, है ना, तो पहला नंबर डाल के रखो, लिखो आप लोग उत्तर से दक्षिण, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में डैश करके लिखो, उत्तर से दक्षिण का, दक्षिण हिमालय का विस्तार, उत्तर से दक्षिण हिमालय का विस्तार, उत्तर से दक्षिण हिमालय का विस्तार तीन चरणों में किया गया है, ठीक है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो आवाज या इन सब चीजों में तो प्लीज बताना, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण में हिमालय का विस्तार तीन चरणों में हुआ है। पहला क्या रहेगा आपका, महान हिमालय, पहला हेडिंग डालो महान हिमालय,
ठीक है, महान हिमालय। पहला वाला क्या डालोगे, महान हिमालय। ठीक है, अब ये महान हिमालय कहां से कहां तक फैला है। अब थोड़ा सा नक्शे की तरफ चलते हैं हम, मैप की तरफ। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर में क्या है आपका, लद्दाख। ठीक, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जस्ट थोड़े से ऊपर में क्या है आपका, लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको क्या मिलता है, हिमाचल प्रदेश। सॉरी मैं इंग्लिश में लिख दी थी, हिमाचल प्रदेश। लिखना मत, अभी समझ लो। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी लिखना क्या है। ठीक, हिमाचल प्रदेश। अभी मैं फिलहाल विस्तार बता दे रही हूं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद क्या है, उसके जस्ट नीचे और बाजू तरफ उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, अब उत्तराखंड की तरफ से उत्तराखंड में ऊपर में जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेपाल। नेपाल एक अलग देश है ना, नेपाल। ठीक, नेपाल के तरफ उत्तराखंड से थोड़ा सा इस तरफ आएंगे, आपका आ जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पर और भी आएगा ना, यूपी, और कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश। यूपी के बाद यहाँ पे आता है बिहार, लेकिन बिहार के बिहार के बाद कौन सा आता है आपका, असम, है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इसके ऊपर, तो असम के ऊपर क्या आता है आपका, छोटा सा जो जगह है वो है सिक्किम। ठीक, सिक्किम, सिक्किम, और इस तरफ थोड़ा सा आपका देश छोटा सा पड़ता है, वो है आपका भूटान। ठीक, भूटान, और फिर अपना जो लास्ट जो आता है इधर, अरुणाचल प्रदेश। सबको दिख रहा है। तो देखिए कैसे ये जो है आपका जो प्रदेश है चल रहा है। तो मैं क्या बता रही हूं आपको, महान हिमालय। ठीक है, तो महान हिमालय कैसे स्टार्ट हुआ है, जम्मू कश्मीर के नागा पर्वत से लेकर, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, हिमालय का नागा पर्वत, वो अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप महान हिमालय लिखो और डैश करके लिखो इसके अंदर, विश्व की लगातार श्रृंखला वाली, विश्व की लगातार श्रृंखला वाली श्रेणी है। कौन, महान हिमालय। ठीक है, यह विश्व की लगातार श्रृंखला वाली श्रेणी है, श्रृंखला वाली श्रेणी है जो कि क्रिस्टलाइन चट्टान से निर्मित है। ठीक है, क्रिस्टलाइन चट्टान से निर्मित है महान हिमालय के बारे में। ठीक है, इसकी प्रमुख श्रेणियां, इसकी प्रमुख श्रेणियां, महान हिमालय की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है, लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बताई थी, याद भी करवाई थी। तो महान हिमालय की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है, पहला लिखो, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सेकंड है, माउंट एवरेस्ट सेकंड है, कंचनजंगा, कंचनजंगा तीसरा है, धौलागिरी। ठीक है, फोर्थ है
पहला है माउंट एवरेस्ट। अच्छा नंबरिंग नहीं दिख रहा है, आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना, बाकी दिख रहा है ना? हाँ, पहला है, अच्छा हाँ, तो इसकी प्रमुख चोटी में कौन कौन सी है? पहला है आपका माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है धौलागिरी, ठीक है, चौथा है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, पांचवा है मंकालू, छठवा है मनसालू, ठीक, मकालू मनसालू, सातवा है नंदा देवी और आठवां है कामेत, ठीक है। एक बार फिर से पूरा रिपीट कर रही हूं, महान हिमालय का यह विश्व की लगातार श्रृंखला वाली श्रेणी है जो कि क्रिस्टलाइन चट्टानों से निर्मित है। इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है? इसकी प्रमुख श्रेणियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, ठीक, चौथा है अन्नपूर्णा, पांचवा है मंकालू, ठीक है, छठवा है मनसालू, सातवां है नंदा देवी और आठवां है कामेत, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। तो देखो अब क्या है, महान हिमालय कहां से कहां तक फैला है, ठीक है। महान हिमालय जम्मू कश्मीर के, नीचे पॉइंट करके लिखो, महान हिमालय जम्मू कश्मीर के नागा पर्वत से लेकर महान हिमालय जम्मू कश्मीर के नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक इसका विस्तार है, ठीक है, सॉरी नामचा बरवा तक इसका विस्तार है, ठीक है। इसके अलावा इसके आप पासेस लिख लेना, ठीक है। ये अगर हो गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर स्टेट के साथ उसका विस्तार बताया गया है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे रब कर दूंगी। हो गया के साइड हेडिंग डालो, महान हिमालय के दर्रे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर समय आता है ना। तो दर्रा कभी भी हमको ऐसा नहीं छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना ही है, वो किसी ना किसी रूप में आपका दर्रा पूछता ही है, ठीक। साइड हेडिंग डालिए आप लोग, महान हिमालय के दर्रे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिखना ही है आप लोगों को, ठीक। हेडिंग डालें, या दो देशों के बीच में बन जाता है, इस तरीके से वो क्या हो जाता है, दर्रा कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट में कितने दर्रे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये सब महान हिमालय में स्थित है ना, ये नहीं कि हम मध्य हिमालय में पढ़ ले, मध्य हिमालय का है, महान हिमालय का ही है जो पासेस बने हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहले लिखो, स्टेट लिखना, पहला नंबर डालो आप लोग, पहला डालो
जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है? बुर्जिला और जोजिला। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को याद भी कराई थी, ठीक है। बुर्जिला एवं जोजिला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। महान हिमालय के दर्रे में फर्स्ट आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। साथ में रटते भी जाओ सुन के, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा दर्रा है? बुर्जिला एवं जोजिला। नेक्स्ट आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, स्टेट है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? यहां पर 3 दर्रे हैं, कौन कौन सा है? शीप किला, शीप किला, ठीक है, शीप किला है, शीप किला, रोहतांग और है बारालाचला। बारा बा में आ की मात्रा बा, रा में आ की मात्रा रा, बारालाचला, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं, कौन कौन सा है? शीप किला, रोहतांग और बारालाचला, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेट कौन सा आएगा आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 3 दर्रे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन सा है? उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे हैं? सॉरी, उत्तराखंड में 4 है, माना, थागला, नीति और है लिपू लेक, ठीक है। तो उत्तराखंड में कितने पासेस या दर्रे हैं? उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, कौन कौन सा दर्रा है? माना, थागला, नीति और लिपू लेक। ये सब कहाँ पे स्थित है बेटा? ये सारा जो है वो महान हिमालय पे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ऊपर में IMP लिख देना इसको, ठीक, ये पासेस को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपका आता है सिक्किम, ठीक है। इसका विस्तार था नेपाल, नेपाल में एक भी दर्रा नहीं है। 4th में नेपाल लिख लेना और उसको डैश करके छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे नहीं है। 5वां विस्तार है, कहां पर इसका है? सिक्किम, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, कौन कौन सा दर्रा है आपका? नाथुला और जलपला, नाथुला और है जलपला, ठीक है। नेक्स्ट विस्तार है आपका भूटान। भूटान में एक भी दर्रा नहीं है तो यहाँ पे डैश कर दो। 7th आता है आपका, कौन सा है लास्ट? अरुणाचल प्रदेश, डैश करके लिखो बोमडिला, बोमडिला, ठीक है। तो इस तरीके से महान हिमालय के ये दर्रे हैं। तो ये हमारा महान हिमालय का हमने विस्तार पढ़ा, ठीक। तो महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? जम्मू कश्मीर के नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक स्थित है, ठीक। ये इसका विस्तार है। अच्छा, लास्ट में एक पॉइंट लिख लो,
महान हिमालय की ऊंचाई, महान हिमालय की ऊंचाई, महान हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर है। महान हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया, उसका विस्तार हो गया, उसकी ऊंचाई कितनी हो गई ये हो गया, प्लस उसके पासेस मतलब दर्रे कौन कौन से हैं ये हो गया। तो हमको इतना कवर करना है, ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो महान हिमालय के बारे में इतना ही है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक, अब मैं आगे आती हूं मध्य हिमालय। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हेडिंग डालो। नेक्स्ट जो उत्तर से दक्षिण वाला जो पार्ट है उसमें दूसरा नंबर है। हम भारत के उत्तर से लेके नीचे तरफ आ रहे हैं, है ना। तो उत्तर में सबसे पहले कौन सा है आपका, महान हिमालय। अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट डालो आप लोग, मध्य हिमालय। ठीक, नेक्स्ट है मध्य हिमालय, हेडिंग डालो मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय डैश करके लिखो। मध्य हिमालय क्या होता है, महान हिमालय में उपस्थित, महान हिमालय में ऐसे लिखना, महान हिमालय पहले से ही उपस्थित था। महान हिमालय पहले से ही उपस्थित था, जो कि कंप्रेसिव फोर्स से, जो कि कंप्रेसिव फोर्स से मध्य हिमालय बना। ठीक है, मध्य हिमालय बना जो डिसकंटिन्यू है, मतलब ये क्या है, अभी भी बन ही रहा है। ठीक है, तो मध्य हिमालय। अब नीचे डालो मध्य हिमालय की श्रेणियों के नाम। मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय की श्रेणियों के नाम। मध्य हिमालय की श्रेणियों के नाम। ठीक है, तो कौन कौन सी श्रेणी है, जैसे कि देखो श्रेणियों में ना अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं कि हमको नहीं पढ़ना है, ऐसे में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा महान हिमालय की श्रेणी है और कौन सा मध्य हिमालय की श्रेणी है ना। तो फर्स्ट आपका आएगा पीर पंजाल। श्रेणियों के नाम में पहला है आपका पीर पंजाल, दूसरा है, फर्स्ट आएगा आपका पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधर। देखो धौलाधर और धौलागिरी में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, धौलागिरी किसका है, वो महान हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, और धौलाधर किसकी श्रेणी है, मध्य हिमालय की। ठीक है, तो पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल श्रेणी के बाजू में लिख लेना जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे है ये श्रेणी, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, धौलाधर श्रेणी कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, तीसरा है, तीसरा लिखिए नाग तिब्बा श्रेणी, नाग तिब्बा श्रेणी।
ठीक है, पहला है पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधर, तीसरा है नाग तिब्बा। नाग तिब्बा कहाँ है? यूके पे, यूके या उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड, ठीक। नाग तिब्बा कहाँ पे है? उत्तराखंड, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका मसूरी श्रेणी। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? मसूरी श्रेणी। ये सब किसका है? मध्य हिमालय का, ठीक है। मसूरी श्रेणी भी कहां पर है? उत्तराखंड पे, ठीक। पांचवा है आपका कुमाऊं। पांचवा कौन सा है? कुमाऊं श्रेणी। पांचवा है कुमाऊं श्रेणी। ये कहां पे है? ये भी उत्तराखंड पे है, ठीक। ब्रैकेट में लिख दो उत्तराखंड, ठीक है। छठवा आता है आपका महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी, ठीक। ये कहां पे है बेटा? ये है नेपाल में। हमारा हिमालय सिर्फ हमारे ही देश में स्थित नहीं है, नेपाल में भी है ना। तो नेपाल में है महाभारत श्रेणी। वो किसका पार्ट है? मध्य हिमालय का, ठीक। अब सातवां आता है, थोड़ा सा लंबा सा नाम है, अबोर। आ बा में ओ की मात्रा बोर, अबोर मीरी। माँ में छोटी की मात्रा मी, रा में बड़ी की मात्रा री, मीरी। अबोर मीरी, अका, अ का में आ की मात्रा का, अका, अबोर मीरी अका मिश्मी। माँ में छोटी की मात्रा मी, आधा शक्कर के शा, फिर माँ में बड़ी की मात्रा मी, मिश्मी, ठीक। नेक्स्ट है डफला। डफला, ठीक। अबोर मीरी अका मिश्मी डफला। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इस तरीके से ये सब क्या है? ये है आपके मध्य भारत, सॉरी मध्य हिमालय के श्रेणियां। और ये कौन कौन से स्टेट में है ये भी हमको पता चल गया, ठीक। नीचे पॉइंट डाल के लिखो, ऊंचाई इसकी कितनी है? मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3800 मीटर है, ठीक। ये ऊंचाई है, ठीक है। मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 3800 मीटर, ठीक है। 3800 मीटर, ठीक। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डाल के लिखो। अब इसका हम क्या लिखेंगे? दर्रे। जैसे कि महान हिमालय में भी दर्रे उपस्थित था, सेम वैसे ही चिराग बोल रहा है बीच बीच में वीडियो अटक रहा है। बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है ना। थोड़ा सा मैं भी चेक कर लेती हूँ, बट आप लोग ना थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, आप इसको बाद में सुनेंगे तो मे बी क्लियर हो जाए, ठीक। वीडियो अटक रहा है। थोड़ा सा रुकते हैं, मैं भी अपना चेक कर लेती हूँ नेटवर्क, ठीक। सब लोग क्लास में ही रहेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, एक बार वापस से जाके फिर से लिंक से जुड़ जाइए।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, मध्य हिमालय का विस्तार पढ़ लिया, मध्य हिमालय की श्रेणियां पढ़ ली। अब मध्य हिमालय में कौन कौन से दर्रे उपस्थित हैं, है ना, तो हम ये पढ़ते हैं। वहां पे एक मिनी हेडिंग डालिए आप लोग, मध्य हिमालय में या मध्य हिमालय के दर्रे, हेडिंग डालिए मध्य हिमालय के दर्रे, मध्य हिमालय के दर्रे, ठीक है, मध्य हिमालय के दर्रे। चलो लिखते हैं। तो जैसे कि हम जान रहे हैं, पहला लिखो आप लोग, स्टेट वाइज लिखेंगे, ठीक है। चलो पहला डालो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा दर्रा है, मध्य हिमालय का, है ना। पहला डालो पीर पंजाल, सॉरी 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 सॉरी, ये वो वाला है, ये इसका श्रेणी आ जाएगा। दर्रे मैं इसका थोड़ा सा क्लियर करूंगी, इसे अभी थोड़ा सा छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट वहां पे हेडिंग डाल के थोड़ा सा छोड़ देना। इसमें खनिज लिख लीजिए, नीचे में हेडिंग डालो मध्य हिमालय में उपस्थित खनिज, दर्रे डाल के हेडिंग डाल के छोड़ दो, मध्य हिमालय के खनिज, ठीक है। कौन कौन सा खनिज है, तो कौन कौन सा आएगा, स्लेट, चूना पत्थर, और तीसरा है क्वार्ट्ज, ठीक है। अब तीसरा डाल दो आप लोग शिवालिक श्रेणी, ठीक है। ये हो गया, तो मैं इसको रब कर दे रही हूं, ठीक है। अब तीसरा डालो आप लोग हेडिंग शिवालिक श्रेणी। तो पहला कौन कौन सा हो गया था, पहला था आपका महान हिमालय, दूसरा हो गया था मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसको बोलते हैं। अब तीसरा आएगा आपका शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तीसरा लिखो आप लोग शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, ये अभी हम उत्तर से दक्षिण का ही विस्तार पढ़ रहे हैं, है ना। तो शिवालिक श्रेणी, तो इसमें डैश करके लिखो ये कैसे बना है, हिमालय के फुटहिल के उत्थान से निर्मित हुए हैं, ठीक है। ये कैसे बना है, क्योंकि हिमालय से बहुत सारी नदियां अपने साथ क्या करती है, अपने साथ अवसादों को बहा कर लेकर आती है। क्योंकि हिमालय जो है वो हमारे टॉप पे है, हिमाद्री क्षेत्र है, तो वो बहुत सारी नदियों का क्या है, हमारा उद्गम स्थल है ना। तो जब ये नदियां अपने साथ अवसादों, कंकड़ पत्थरों और ये सारे चीज को बहा कर लेकर आई, तब हिमालय की निचली सतह पर
फर्स्ट वाला टॉप वाला कौन सा था, महान हिमालय, फिर आता है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद क्या आता है, शिवालिक श्रेणी। तो ये कैसे बना, नदियों से बहाकर लाई गई अवसादों के द्वारा शिवालिक श्रेणी का विकास हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी डैश करके लिखो, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अवसादों द्वारा जमाव के शिवालिक श्रेणी का विकास हुआ है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का विकास हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1800 मीटर से 2000 मीटर तक है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का विस्तार कितना है, 1800 मीटर से 2000 मीटर तक है शिवालिक श्रेणी का विस्तार। ठीक है, फिर नीचे लिखो पॉइंट डाल के, नेपाल में महान हिमालय के निकट पहुंचकर, नेपाल में क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है ना, पहले क्या गया, महान हिमालय गया, फिर उसी के साथ मध्य हिमालय गया। अब जो है ये क्या होता है, जम्मू कश्मीर से निकल के ये नेपाल के पास जाकर पतला हो जाता है। ठीक है, मतलब अपना जो है विस्तार जो है वो कम कर देता है और वो महान हिमालय के साथ आगे पूर्वी जो देश हैं उनके साथ वो क्या हो जाता है, वहां पे जाके मिल जाता है महान हिमालय के साथ, है ना। तो मैं कहाँ पे पहुंची थी, नेपाल में महान हिमालय के निकट पहुंचकर, नेपाल में महान हिमालय के निकट पहुंचकर गंडक नदी के पश्चात विलुप्त हो जाता है। ठीक है, गंडक नदी के पश्चात विलुप्त हो जाता है। ठीक, यह पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, पश्चिम में मतलब अपना जहां से वो स्टार्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर तरफ, है ना, उसके तरफ क्या है, ये चौड़ी है, और पूर्व जगह में जाकर क्या हो जाती है, वो संकीर्ण हो जाती है। ठीक है, अब इसके आते हैं श्रेणियां। ठीक है, लिखो हेडिंग डालो, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी की श्रेणियां। क्योंकि ये पतला हो जाता है, इसकी ज्यादा श्रेणियां नहीं है। यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है चूरिया मुरिया श्रेणी। ठीक है, चूरिया मुरिया श्रेणी उत्तर प्रदेश, डैश करके लिखो, चूरिया मुरिया श्रेणी। ठीक है, दूसरा लिखो बिहार, बिहार में है सोमेश्वर श्रेणी।
ठीक है। ये इतना हो गया हमारा उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। तो पहले हम क्या पढ़े थे, महान हिमालय, महान हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो पढ़े, ठीक है। उसके बाद कौन सा पढ़े थे, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय में की कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो पढ़े हैं, ठीक। थर्ड आता है आपका शिवालिक श्रेणी, ठीक है, शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़े हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इसको मैं रब कर दे रही हूं। अब हेडिंग डालो, जैसे पहले हम क्या पढ़े थे, उत्तर से दक्षिण, है ना। अब हेडिंग डालो आप लोग, हिमालय का, मेन हेडिंग डालो ना, हिमालय का पश्चिमी से पूर्वी का विभाजन, हेडिंग डालो आप लोग। हिमालय का पश्चिम से पूर्व का विभाजन, ठीक है। अब क्या होगा, मतलब वो हमारे कैसे पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जाएंगे, ठीक है। कहां से, सीधे हाथ से लेकर उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे। तो ये उसका क्या होगा, पश्चिम से पूर्वी तक का विभाजन। इसको हम लोग कैसे विभाजित किए हैं, स्टेट वाइज, मतलब राज्यों के हिसाब से इसको विभाजित किए हैं, ठीक है। तो इसमें पहले कीजिए, आपका पहला है आपका कश्मीर, पंजाब, हिमालय, कश्मीर, पंजाब, हिमालय, ठीक है। दूसरा डालो, पहला क्या है, कश्मीर, पंजाब, हिमालय। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तीसरा डालिए नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और फोर्थ है सिक्किम हिमालय। और फिफ्थ है असम हिमालय, ठीक। तो हिमालय का पश्चिम से पूर्वी विभाजन में पहला क्या है आपका, कश्मीर, पंजाब हिमालय। दूसरा है आपका कौन सा, कुमाऊं हिमालय, ठीक। तीसरा है आपका नेपाल हिमालय। चौथा कौन सा है, सिक्किम हिमालय। और पांचवा कौन सा है, असम हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय का पश्चिम से पूर्व, मतलब आप लोग ये इस तरफ हमारा उल्टे हाथ की तरफ जब हम जाएंगे, या फिर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड बोल दो, है ना, वहां से स्टार्ट होकर हमको किधर आना है, सीधे हाथ तरफ आना है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा स्टेट है, कश्मीर से लेके हमको राइट हैंड साइड असम तक आना है, ठीक है। तो इस चीज को इमेजिन करके चलना, और जैसे जैसे स्टेट है वैसा वैसा हम उसको डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे डिवाइड किए हैं, और इसमें सिर्फ लिखना है, उतना ज्यादा इसमें है नहीं पढ़ने लायक। इसमें श्रेणी लिख लेना, ठीक। तो पहले डालना, इसका विस्तार लिखेंगे और इसकी श्रेणियां लिखेंगे। अगर इस बीच में इसमें कोई दर्रा आता है तो वो लिखेंगे। तो इसमें पहला हेडिंग डालना कश्मीर, पंजाब, हिमालय, ठीक। कश्मीर, पंजाब, हिमालय, ठीक है। पहला क्या डालोगे, कश्मीर, पंजाब, हिमालय। उसके अंदर डैश करके लिखो विस्तार कहां से कहां तक है, विस्तार
सिंधु नदी से सतलुज नदी तक, कहां से? सिंधु नदी से सतलुज नदी तक, ठीक है। तो कश्मीर, पंजाब, हिमालय का विस्तार कहां पर है? सिंधु नदी से सतलुज नदी तक, ठीक है। उसके बाद उसी में लिखो इसकी श्रेणियां, कौन कौन सी श्रेणियां आती है इसमें, ठीक है। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो लिखेंगे। पीर पंजाल, पीर पंजाल कौन से हिमालय में आता है? और महान हिमालय